अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि महंगाई के हवाले से हम इस वक्त जो है वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे देखे होंगे कि हम सब की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों की हिफाजत के लिए महफूज होते हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से जो है वो गुजार रहे होते हैं, और उनकी क्या सैलरीज होती हैं, उनकी क्या माहाना जो है वो एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से वो बजट बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ़ होते हैं, हम लोग महफूज होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी महंगाई में आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? क्या आपकी तनख्वाह है? हमारी तनख्वाह यहाँ 26,000 है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। हाँ, 26। हुकूमत ने तो कहा है कि अब 26,000 नहीं बल्कि अब कम से कम भी 40 तो मिलने चाहिए ना। यहाँ 40 नहीं मिल रही है, 26,000 है हर एक गाड़ी की यहाँ अमन टावर में। हाँ, ये है FKS कंपनी, पता नहीं ये खुद खा रहे हैं, वो हमको पता नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि बाबा ये तेरा 26,000। हमारा कोई गुजारा नहीं हो रहा। हमारे बच्चे बहुत ये परेशान हैं। हमारा किराए पे मकान है, कैसे ज़िंदगी गुजरा है, जैसे कि ऐसे कि जो बड़ी अजाब से गुजर रही है। 26,000 में आप जब घर जाते हैं और जब माहाना बजट बनाते होंगे तो वो माहाना बजट में क्या लिखते हैं और क्या छोड़ देते हैं? मेरा तो मकान 17,000 किराया है, बचेगा 7-8 हज़ार। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल अजाब से गुजर रहा है हमारा ज़िंदगी। इस कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस लिया जाए, हमारा अपना हमको हुकूक मिले हर एक गार्ड को। आप सही कह रहे हैं, और हम आपकी आवाज़ आगे तक जो है वो भी पहुंचाएंगे, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आगे तक जो है वो भी पहुंचाएं। सर आप बताइए, आपकी क्या तनख्वाह है? आपकी भी 26,000 तक? यहाँ ये 26,000 तनख्वाह है, सबकी एक ही तनख्वाह है। किस चीज़ की कंपनी है? ये है इसकी अमन टावर है, इसकी जो है बाज़ार है, मार्केट है और रहायश है। जो रहायशी है उनकी हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपये तनख्वाह मिली। 26,000 जो हमारी जितने भी गार्ड है अमन टावर सबके 26,000 बेटा। आप लोग कितने घंटों की ड्यूटी करते हैं? 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक है। समझो 12 घंटे ड्यूटी है, लेकिन हर जगह 40-45 हज़ार तनख्वाह है। यहाँ जो है गरीब आदमी को जो बोलते हैं 12 जाओ के घर जाओ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये इतनी बड़ा ये आप समझे कि टावर बनाया हुआ है, पीछे मार्केट भी है, आगे ये भी है, और अफसोस के साथ सिचुएशन ये है कि लोगों को जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी देने के लिए, कंपनीज़ को सिक्योरिटी देने के लिए कंपनीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 26,000 कोई तनख्वाह नहीं है। आज के ज़माने में 26,000 में कैसे लोगों का गुजारा होता, और 12 घंटे ड्यूटी जो है वो बंदा कर रहा है और बदले में उसको सिर्फ 26,000 मिल रहे हैं। आप खुद सोचें कि कितनी बड़ी ये जो है वो गैर जिम्मेदारी है। सर आप क्या समझते हैं कि मुझे खुद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें फिर आपके साथ साथ हमें भी लोग बुरा भला कह रहे होते हैं कि गरीबों का जो है वो रोज़गार आप लोग हटा रहे हैं, लेकिन सर इस चीज़ का मुस्तकिल हल अगर देखा जाए कि एक जगह, आप क्या समझते हैं कि एक जगह देनी चाहिए जहाँ पर जो है जिसको अपना वहाँ पे ठेला लगाना है, एक चार्जिंग फ़ीस होनी चाहिए, वो वहाँ पे लगा सकता है, ताकि अगर, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी देखते हैं इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती वहाँ पर भी, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, इमेज ख़राब हो रही है। हम आकर कहते हैं ये कहाँ आ गया है, हर जगह पे जो है वो सिर्फ पता रहे। क्या समझते हैं इसका मुस्तकिल हल हुकूमत तलाश कर रही है? देखिए जी, ये हुकूमत का मैं समझता हूँ इसमें कसूर कम है। हमारी जो पब्लिक है उसमें थोड़ी सी जो है ना वो सिविक सेंस की कमी है। हमारे पास डेजिग्नेटेड प्लेसेस भी हैं, हमारे पास इस तरह की जगहें भी हैं। सर्विस रोड के बराबर में एक्स्ट्रा लैंड होती है, आप वहाँ अपना कारोबार, ठेले पतारे या जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं वो लगा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग समझते हैं शायद हम अगर रोड के बीच में ठेला लगाएंगे तो उससे हमारी आमदन है वो ज़्यादा जनरेट होगी। तो ये लोगों की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को समझें कि भाई किसी की जो है वो गुज़रगाह बंद करने से आवाम को तकलीफ़ होगी। अब इसमें एक और भी है कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं, इनका नुकसान करते हैं, सामान जब्त करते हैं, तो उसका पब्लिक रिएक्शन आता है। हमें ये कहा जाता है कि भाई आप लोगों के साथ जुल्म करते हैं, मुल्क में कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, आप इनके साथ जो है वो नाजायज़ी करते हैं। अगर हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते हैं तो वही पब्लिक हमें क्रिटिसाइज़ करती है कि रोड, रास्ते, ट्रैफिक के लिए वो है वो गुज़रगाह तंग हो गई हैं, इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, रोड सारे बंद हो गए हैं। तो मेरी इन सब से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप मेन रोड्स को छोड़ के बाकी अपना कारोबार करें। आप एक्स्ट्रा लैंड है वहाँ पे अपने ठेले पतारे लगाएं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा।
मुझे सर अगर हम यहाँ देखें थोड़ा सा आप भी अगर आए कि ये जो दुकान की हुदूद होती है जैसे यहाँ पे वो हुदूद दी हुई है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि ये अपनी हुदूद से बाहर आके अभी इनका स्टॉल यहाँ तक लगा होता है, सम टाइम रात तक यहाँ तक पूरा जो है वो कुर्सियाँ भी लगाई हुई होती हैं, तो इनके लिए इनकी हुदूद वहीं तक होती है। जी बिल्कुल, इनकी हुदूद वहीं तक होती है, इनको कारोबार अपना जो दुकान है उसके अंदर करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखें होटल है, स्पेस इनके पास कम है, आगे ये स्पेस है फिर इसको ये यूटिलाइज़ करते हैं, कुर्सियाँ लगाते हैं, ये ट्रैफिक की लोगों की गुजरगाह है, यहाँ गलियों में लोगों को जाना होता है, तो यहाँ फिर इस तरह के लोग बैठते हैं, वो ख़वातीन बच्चियों को भी परेशानी का सबब बनते हैं, उनके लिए यहाँ से उनको गुजरने में तकलीफ़ होती है। दुकान का कोई ऑनर वॉनर भी है या फिर इन्हीं को फिर आप बता देते हैं कि भाई क्यों रखा हुआ है यहाँ पे? ये मैनेजर आप हैं इसके? कौन है वो? देखिए हमें देख के ना वो साइड हो जाते हैं, मालिक ये बेसिकली किराए पे दी हुई हैं होटल्स। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा जिस तरह से अगर हम ये देखें कि बड़े बड़े जो गैस सिलेंडर रखे होते हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ये इनको तो अप्रूव करवाना चाहिए, ये रखना एक रिहायशी इमारत में बहुत डेंजरस होता है, तो इसके लिए भी कानून है, इसके लिए क्या पाबंदी है? देखिए जी, इनको फायर सेफ्टी मैकेनिज़्म है वो इनको लगाना होता है, जिसमें फायर सिलेंडर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सिविल डिफेंस से इनको सर्टिफिकेट लेना होता है। और दूसरा ये कि हमारे पास थोड़ी सी गैस की आपको पता है किल्लत होती है, अगर नेचुरल उस पर गैस सुई गैस सप्लाई पे अगर दारोमदार करेंगे तो फिर आती नहीं है, तो इससे ये है कि फिर इनका कारोबार सारा बंद हो जाता है। हमने इनको पाबंद किया हुआ है कि आप अपना जो सेफ्टी मैकेनिज़्म है उसको पूरा रखें, ये इनका मयार अच्छा रखें ताकि इस तरह का कोई हादसा ना हो, अल्लाह ना करे। बाकी फायर सेफ्टी इनके पास हमने इंस्पेक्शन की हुई है, इनको वार्निंग दी हुई है, इन्होंने नहीं लगाई है। क्या लगता है कि हम एज अ आवाम भी कितना इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, फायर सेफ्टी का मसला? देखिए जी, छोटा सा अगर ख़र्चे को बचाने के लिए हम अल्टीमेटली एक बड़े नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ता है हमें, तो ये हमारे जो कंसर्न इदारे हैं जिसमें सिविल डिफेंस है, ओगरा है, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी तो है ही, हम तो करते हैं इस पे एक्शन, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है। प्लस में इनकी जो ये मालिकान हैं, होटल ऑनर्स हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पब्लिक बैठती है, आसपास में रिहाइशगाह हैं, लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, तो इस पे वो नो कंप्रोमाइज़ करें। औरंगी में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं रिहायशी या कमर्शियल, उन पे हम फायर सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑर्डर के मुताबिक। अच्छा, इसके ऊपर आप अभी इस वक्त नोटिस ले रहे हैं? अब इनको हम राइटिंग में नोटिस दे रहे हैं, एक दिन का इनको टाइम दे रहे हैं कि ये अपना सामान वगैरह जो है वो फुटपाथ से हटा दे, नहीं तो फिर हम इनको सील कर देंगे। ये होटल हम ये दुकान है इसको हम अभी सील करें, इसका ऑनर अवेलेबल नहीं है, ये सामान यहाँ रख के चला गया है, और बराबर वाले को भी नोटिस देंगे। तो 2 दिन का या 1 दिन का इनको टाइम, कितना टाइम दिया इसमें? 1 दिन का है, ठीक है, इसको सील करो जुनैद। इसको सील करें क्योंकि इसका ऑनर अभी कोई ऑनर नहीं है और ये सामान लावारिस छोड़ के फुटपाथ बंद करके चला गया है। ये तो वैसे इत्तेफाक की बात है, ये जहाँ पे हमारे गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं वहाँ ये बंदा बेखबर अपने इतने महंगा सामान छोड़ के नहीं, वो इसको प्रोटेक्ट करके ताले वाले अपने लगा के प्रॉपर तरीके से इसको हटा भी नहीं सकते और ये खुद है भी नहीं। आप देखें ना, उसको सारा लॉक करके बंद करके चला गया है।